कि भाई जब आपके बेटी का बलात्कार हुआ तो पप्पू यादव, बेटा का हत्या होता है तो पप्पू यादव, बाप का हत्या होता है तो पप्पू यादव, माता को गोली मार दिया जाता है तो पप्पू यादव, घर में डकैती होता है तो पप्पू यादव, या ना कि आपको हम 5 फेंट मार देंगे या ऊपर से बैंडेज पट्टी कर देंगे। एक नेत्री हैं, नाम नहीं लेंगे, भाजपा की ही है, तो वो माथे पे सिलेंडर वगैरह लेके गले में प्याज पहन के घूमने लगती थी। तो आज भी आइए ना आप सड़क पे, कहाँ चल, तो आप देशद्रोही है, आप आतंकवादी है, आप मारे जाइएगा, पीटे जाइएगा, सड़क पे आवाज़ उठाइएगा, आपको जेल में भर दिया जाएगा। और क्या, रोज जाके थाना में देखिए जेसीबी से गड्ढा खनवा के उसमें दारू तुड़वाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी के एक ऐसे कार्यकर्ता है जो अपने दम पे एक कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। इस वक्त हम मौजूद है कुशहर खास और कुशहर चौक के नज़दीक में, और हमारा साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद है। उनसे हम कुछ बातें करेंगे कि कैसे इन्होंने जो है कि पार्टी का इतना बड़ा कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये सब शुभ अवसर पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। और सबसे पहले तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार हुआ, हम जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष हैं वैशाली से। तो इतना बड़ा पार्टी का जैसे कार्यालय खोले हैं, तो इसमें पार्टी का योगदान है या फिर आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोग ही मिल करके पूरा इसका? पार्टी हमारा परिवार है और कभी हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार के गार्जियन ही सभी जिम्मेवारियों को उठाएं। हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बनता है। हमारे लिए तो पप्पू यादव जी हम पे ट्रस्ट करके और पार्टी के सभी लोग हम पे विश्वास करके हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी कोई मामूली और खेल का बात नहीं है। पूरे ज़िले का जिम्मेवारी अध्यक्षता मुझे दिया गया, मुझ पे ट्रस्ट किया गया, पार्टी के द्वारा विश्वास किया गया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आगे रह गया फंडिंग की बात, तो उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो गार्जियन है, हम पे ट्रस्ट करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है और उनके लिए भी हम कुछ करें, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आज जिस प्रकार से आप प्रखंड स्तरीय बैठक बुलाए हैं पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में, तो यह प्रखंड स्तरीय बैठक क्यों बुलाया है? प्रखंड स्तरीय बैठक इसलिए बुलाया गया है चूँकि पार्टी का विस्तार बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। मेरे अंतर्गत 290 पंचायत और 16 प्रखंड हैं। मैं ये ठान चुका हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो, 2 महीने में हो, 5 महीने में हो, लेकिन जितना जल्द हो, मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैं पूरे के पूरे क्षेत्र में अपने पार्टी का पदाधिकारी बनाऊं, अपने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को बनाऊं, अपने पार्टी के सदस्यों को बनाऊं जो कि हमेशा सक्रिय रहें और गरीबों के मसीहा, जैसा कि आप खुद बोले हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाने पप्पू यादव जी के आवाज़ को मजबूत करने वाले लोगों को हम तैयार करें। जिस प्रकार से बहुत सारे अनेक पार्टियां हैं जो कि वार्ड लेवल पर काम कर रही है, तो क्या आप अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वार्ड लेवल पर काम करेंगे? बिल्कुल, हम जिनको भी आज हमारे यहाँ 2 प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जिनको हम मनोनीत किए हैं, ये लोग हैं, इनको भी हम बोले हैं कि आप सभी वार्ड लेवल तक, पंचायत तक नहीं, वार्ड लेवल तक काम को लेके जाइए। और ये लोग भी मेरे तरह एकदम ऊर्जावान हैं और एग्रेसिव हैं कि हम वार्ड लेवल क्या, ऐसा लोगों के अंदर मोड़ लाएंगे, कोशिश करेंगे कि घर घर के लोग जन अधिकार पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताएं। ऐसा काम करके लोगों के बीच लोगों का सेवा करके दिखाएंगे कि लोग घर घर से एक एक लोग जन अधिकार पार्टी में आना चाहेंगे। जिस तरीके से हर दुखी में या फिर सुखी में पप्पू यादव जी को याद किया जाता है, पप्पू यादव जी को मसीहा माना जाता है, लेकिन एक समय आता है कि जब विधानसभा से लोकसभा तक के चुनाव जब आता है तो पप्पू यादव जी को उस तरीके से चुनाव में योगदान नहीं दिया जाता है। लेकिन क्यों? लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि भाई जब आपके बेटी का बलात्कार हुआ तो पप्पू यादव, बेटा का हत्या होता है तो पप्पू यादव, बाप का हत्या होता है तो पप्पू यादव, माता को गोली मार दिया जाता है तो पप्पू यादव, घर में डकैती होता है तो पप्पू यादव, तो फिर वोट के समय में आपके मानसिकता को क्या हो जाता है, आपका मानवता कहाँ चला जाता है। अभी कुछ दल के लोग हैं जो मुझे, उनके यहाँ घटना हुई तो उन्होंने, दूसरे दल के लोगों ने भी बोला कि पप्पू यादव जी को बुला दीजिए, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो मैंने उनसे वो उनके दुखी या फिर खुशी होने का कोई चिंता न करते हुए उनसे डायरेक्ट पूछा कि आप जिस दल में हैं उसके नेता कहाँ हैं कि आज आप भोज खाने में पप्पू यादव को याद कर रहे हैं, आज आपके घर में कोई हत्या हो गया तो पप्पू यादव को याद कर रहे हैं।
बताइए। तो उन्होंने, उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो अपने बातों को वापस करके और फिर गुलमुला करके रह गए। तो लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि पटना में जब बाढ़ आया तो पप्पू यादव पानी में हेल हेल करके लोगों के बीच पैसा खाना सब बांट रहे थे। स्टूडेंटों को भी बहुत सहायता की है। विद्यार्थी को भी बहुत सहायता। अभी आप देख सकते हैं कि सामने अग्निवीर को लेकर के छात्रों पर जो गलत ये हुआ, उसमें पूरा ट्रेन बाधित हो गई, यात्रा बाधित हो गई। उसमें 5-5 दिन से फंसे हुए यात्रियों के बीच जाकर पप्पू यादव सभी लोगों को घर पहुंचाने का काम व्यवस्था करवाएं और खाना भी, भोजन देने का भी व्यवस्था करवाएं। जो लोग एकदम अनाथ की तरह सड़कों पे सो रहे थे, उनको रहने का भी व्यवस्था करवाएं कि जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी सुविधा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में। विद्यापति नगर है, आपको सामने देख लीजिए, मुसरी घरारी के पास, जहाँ ब्राह्मण परिवार के 5 लोग लटक के मर गए थे, जो कर्ज में डूब गए थे बच्ची का शादी करने के कारण। तो वहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है सरकार का दहेज प्रथा। हालांकि वो लोग आत्महत्या कब किए, जब बच्ची के शादी में पैसा दिए तो उनको लोड आ गया। लोड आने के कारण वो कर्ज सधा नहीं पाए। आखिर उपाय उनके पास वही था कि वो लटक के चल दिए, है ना। तो उसमें भी सबसे पहले पहुंचने वाले नेता थे पप्पू यादव। कोई घटना हो जहां तक कोई मुखिया नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पहुंचने वाले नेता है पप्पू यादव। महुआ में कई घटनाओं में मैंने उनको, और पप्पू यादव जी बहुत जल्द सरकार में लोगों का भी बदलेगा। मैं भी पहले दूसरे पार्टी में था, या फिर जनता भी था तो दूसरे पार्टी को वोट देता था, लेकिन अच्छे इंसान को पहचानने की ताकत मेरे अंदर जगी और मैं अच्छे इंसान को पहचान कर अच्छे इंसान के साथ चलने का काम अभी शुरू किया हूं। और कोशिश करूंगा कि आगे भी इनके विचारधाराओं पर अटल रहूं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आ सके, हम सभी का स्वागत करते हैं। और लोगों के पास हम एक यही संदेश देना चाहेंगे कि इस दुनिया में और इस बिहार को पप्पू यादव की सख्त ज़रूरत है। जात धर्म सबको छोड़कर आप विकास के मोड़ पर आइए, आप युवाओं के मोड़ पर आइए, जहां युवा अभी अनेकों बेरोजगार पड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति दबी हुई है। सभी चीज़ से बिहार को बचाने के लिए पप्पू यादव जी को एक न एक बार मौका जरूर दीजिए, उनके आवाज़ों को मजबूत कीजिए सब लोग आकर के। जिस प्रकार से पप्पू यादव जी अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किए, तो क्या आपको लगता है कि अग्निपथ योजना सही था? देखिए, ये तो मैं अपने मुंह से क्यों बोलूँ, ये तो दुनिया देख रही है। अगर वो अग्निपथ योजना सही था तो फिर जो आर्मी के बहाली के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी उग्र क्यों हो गए? अगर वो सही होता तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करते, उसमें फॉर्म भरते और जाते। अगर सही रहता अग्निपथ योजना तो फिर इतना सारा तबाही क्यों होता पूरे कहीं ना कहीं आप इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध तो कर रहे हैं। अब हमारे नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं तो हम भी विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो विरोध कर रहे हैं तभी हम व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ है। चूँकि बहुत सारे लोग हमें ये भी मिले, जो अभी भाजपा की सरकार है, आप सामने देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 4 साल के लिए युवाओं को मौका मिल रहा है बेहतर ज़िंदगी जीने का, फ्री खाना रहना वगैरह वगैरह, 24 लाख रुपया के आसपास टोटल सैलरी, रिटायरमेंट मिलेगा। हिसाब जोड़ के बता, चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी का दाम देख रहे हैं, कहाँ स्प्लेंडर 55,000 60,000 में मिलता था, अभी 80,000 पर चला गया। जब 30,000 आप उस पर बढ़ा रहे हैं, लगातार बाइक वालों का चालान काट ही रहे हैं, जब हर चीज़ में GST लग ही गया, हर सामान पे टैक्स मिल ही रहा है, सब चीज़ महंगा, डीजल पेट्रोल। बगल में हमको लग रहा है नेपाल के ज़मीन से भी तेल निकलने लगा है, क्योंकि नेपाल में तो पेट्रोल और डीजल वही पुराने रेट में है, और भारत में कहाँ से डीजल पेट्रोल आ रहा है, कितना महंगा हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर कुछ तो रेट घटाया गया था। अब ये तो वही बात हो गया ना कि आपको हम 5 फैट मार देंगे या ऊपर से बैंडेज पट्टी कर देंगे, तो 116 रुपया करके 6 रुपया घटा के कौन सा एहसान कर रहे हैं जनता पर? कहाँ 70 रुपये तो बंद है, सब्सिडी भी तो बंद है। तो वो कांग्रेस के सरकार में, मैं यहाँ पे पप्पू यादव जी के पार्टी का बात कर रहा हूँ, लेकिन पुराने को लेके चल रहा हूँ इसलिए कि विपक्ष के सरकार में जब सिलेंडर का दाम थोड़ा सा बढ़ता था तो एक नेत्री हैं, नाम नहीं लेंगे, भाजपा की ही है, तो वो माथे पे सिलेंडर वगैरह लेके गले में प्याज पहन के घूमने लगती थी। तो आज भी आइए ना आप सड़क पे, कहाँ चले गए? 1,000 रुपया सिलेंडर का दाम कर दिए। अभी नहीं आ सकते ना, क्योंकि उनका अभी सरकार हाँ, तो बस वही तो है कि जो वो करेंगे वो सही है, सुनना है सुनिए, नहीं सुनिएगा तो आप देशद्रोही है, आप आतंकवादी है, आप मारे जाइएगा, पीटे जाइएगा, सड़क पे आवाज़ उठाइएगा, आपको जेल में भर दिया जाएगा, और क्या कीजिएगा। शराबबंदी पर क्या कहना चाहिएगा? शराबबंदी, पूरे बिहार में शराब बंद है, नीतीश जैसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें भी वो अपना, अगर शराबबंदी है
अब गांव समाज में बेचने वाले लोग को कौन दोष दे सकता है? आखिरकार बिहार में तो मैन्युफैक्चर आपका दावा है कि शराब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ही का प्रशासन न शराब पार करवा रहा है। शराब अगर बॉर्डर पे बंद है तो ट्रक का ट्रक दारू कहाँ से पकड़ ले रहे हैं इनके प्रशासन के लोग? रोज जाके थाना में देखिए जेसीबी से गड्ढा खनवा के उसमें दारू तुड़वाया जाता है, तो कहाँ से आ रहा है? आसमान से थोड़ी बरसता है, एरोप्लेन से ला के थोड़ी गिरा देता है कि बॉर्डर। कहा जाता है कि महुआ प्रखंड जो है अपराधियों का एक गढ़ बन चुका है। ये तो देखने को मिल रहा है लगातार। महुआ प्रखंड ही नहीं, पूरे वैशाली जिला के बारे में बात करेंगे, चूँकि जिस हिसाब से लगातार इधर हत्याएं हुई हैं महुआ प्रखंड में लेकर के चलें तो मधौल में एक सचिन पासवान की हत्या जो बहन के शादी के दिन ही रात में गला रेत करके फांसी पर लटका के कर दिया गया था। एक मेरा अंतिम सवाल है कि पप्पू यादव अगली सरकार में आएंगे या फिर किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी के हाईकमांड का निर्णय होगा कि क्या करना है नहीं करना है। हम लोग परिवार के लोग हैं और उनके निर्देशानुसार और उनका विचारधारा बहुत अच्छा लगता है। हमारे पार्टी का विचारधारा बहुत बढ़िया है, उस पर हम लोग काम करेंगे और जनता का सेवा एक मुख्य उद्देश्य है मेरा। सरकार और सत्ता वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ हमारा जनता का सेवा है, वो हम लगातार निरंतर करते रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद थे और उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार और बहुत सारे विपक्षी दलों पर सीधे तौर पर निशाना साधे है। इस वक्त कुशहर चौक पे हम मौजूद थे जहां पे जन अधिकार पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट महुआ।